पूर्ण भुगतान में 20 रुपया रोकड़ छूट देने के बाद धनादेश प्राप्त हुआ। फिर 20 तारीख का व्यवहार है, स्वतः खर्च हेतु उठाए वस्तुएं नकदी और बैंक से 200 रुपया। तो इस प्रकार के ये 4 व्यवहार दिए हुए हैं। इन चारों व्यवहारों को हमें अपने जर्नल में लिखना है, मतलब कि आभा की दैनिक पंजी में लिखना है। तो ऊपर हेडिंग लिख लोगे आभा की दैनिक पंजी और 5 कॉलम्स तैयार कर लोगे। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, लेजर फेलियो और विकलन राशि, समाकलन राशि, मतलब कि डेट, पर्टिकुलर, लेजर फेलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अभी एक एक व्यवहार पर ध्यान देते हैं। पहला व्यवहार था व्यापार प्रारंभ किया था वस्तुएं और नगद से, अर्थात यहाँ पे मिश्रित व्यवहार है और इस मिश्रित व्यवहार की प्रविष्टि होगी स्कंध खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट, पूंजी खाते से। माल जो व्यापार प्रारंभ करने के लिए लाया गया है उसको स्कंध करके नाम मिलेगा, रहतिया करके भी बोल सकते हो, ये स्टॉक है। और रोकड़ तो आई है और ये दोनों भी हो गया पूंजी, तो व्यापारी ने स्वयं दिया है इसलिए पूंजी खाते से। ये पहला व्यवहार हो गया। स्कंध खाता डेबिट 2000, रोकड़ खाता डेबिट 3000, पूंजी खाते से 5000 व्यापार प्रारंभ करने हैं, तो ये पहली प्रविष्टि। उसके बाद दूसरे नंबर का व्यवहार दिया गया था 5 जनवरी का। श्री सुदेश कुमार से 10% व्यापारिक छूट तथा 5% रोकड़ छूट की शर्त पर धनादेश के द्वारा आपने 2000 रुपये का माल क्रय किया है। अभी यहाँ पे धनादेश के द्वारा माल क्रय किया गया है। धनादेश को ही चेक करके बोलते हैं। तो आपने माल खरीदा है और भुगतान चेक द्वारा किए हैं, इसलिए व्यवहार उधार नहीं है, व्यवहार नगद है। और इसी कारण से प्रविष्टि बनेगी क्रय खाता डेबिट, बैंक खाते से और बट्टा खाते से। माल खरीदा है, भुगतान में आपने चेक दिया, धनादेश को चेक बोलते हैं, इसलिए चेक जब भी देते हो तो बैंक खाते से करके लिखोगे। और बट्टा भी है, नगद बट्टे का उल्लेख था इसलिए बट्टा खाते से करके भी लिखोगे। तो यहाँ पे 2000 रुपये सूची मूल्य का माल था और व्यापारिक बट्टे की दर 10% थी, इसलिए 2000 का 10% पहले निकाल कर 2000 में से घटाओगे तो 2000 का 10% हो जाएगा 200 और 200 रुपया घटाने के बाद 2000 में से 200 घटाओगे तो हो जाएगा 1800। इसलिए एक्चुअल क्रय जो हो गया, वास्तविक जो क्रय मूल्य हो गया वो हो गया 1800 रुपया। अर्थात आपने 1800 रुपये का माल खरीदा है और चेक कितने का दोगे? 1800 पर बट्टा काट कर, नगद बट्टा काट कर आपको चेक देना है और इसलिए 5% नगद बट्टा काटोगे। 1800 का 5% हो जाएगा 90 रुपया घटाकर जो चेक आप देने वाले हो उस चेक पर रकम लिखी जाएगी 1710 रुपया और इसलिए बैंक खाते से के क्रेडिट में आपको 1710 रुपया लिखना है। तो इस प्रकार का ये 5 तारीख का व्यवहार हो गया। 2000 रुपये सूची मूल्य का माल आपने 10% व्यापारिक छूट और 5% रोकड़ छूट पर खरीदा था और चेक द्वारा, मतलब कि धनादेश द्वारा रकम चुकाई थी, इसलिए प्रविष्टि बन चुकी है क्रय खाता डेबिट, बैंक खाते से और बट्टा खाते से। तो ये 5 तारीख का व्यवहार हो गया। उसके बाद 10 तारीख का व्यवहार है। श्री दिनेश कुमार को 5% व्यापारिक छूट पर 1600 रुपये का माल विक्रय किया और जिसके पूर्ण भुगतान में 20 रुपया रोकड़ छूट देने के बाद धनादेश प्राप्त हुआ। तो 10 तारीख का व्यवहार, 10 तारीख के व्यवहार में आपने माल बेचा है दिनेश कुमार को, 5% व्यापारिक छूट एवं नगद छूट, 20 रुपया नगद छूट है, तो इस पर आपने माल बेचा है, व्यवहार नगद माना जाएगा और प्रविष्टि होगी रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट, विक्रय खाते से। अभी यहाँ पे चेक मिला है, परंतु आपको पहले ही बताया था कि चेक मिलता है तो वह चेक जब तक रेखांकित नहीं होता या तो बैंक में जमा नहीं किया जाता तब तक उसे रोकड़ ही मानना पड़ता है और इसीलिए ही चेक प्राप्त होना, धनादेश प्राप्त होना, उसको हम रोकड़ खाता डेबिट करके लिखेंगे। रोकड़ के साथ साथ छूट है इसलिए बट्टा खाता भी डेबिट हो जाएगा। विक्रय खाते से माल बेचा है आपने इसलिए विक्रय क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट, विक्रय खाते से करके प्रविष्टि होगी। अभी जो भी माल का मूल्य आपको निकालना है, 1600 रुपये का माल था, 5% व्यापारिक छूट दी गई थी। जब भी प्रश्न में व्यवहार में व्यापारिक छूट का उल्लेख होता है तो जो भी माल उस व्यवहार में दिखाया जाता है वह माल का सूची मूल्य ही होता है और इसीलिए 1600 में से आपको 5% बट्टा या व्यापारिक छूट घटाना है। तो 1600 का 5% हो जाता है 80 रुपया। 1600 में से 80 रुपया घटाओगे तो विक्रय आप कर रहे हो 1520 रुपये का और यह 1520 रुपये का विक्रय किए विक्रय खाते के सामने क्रेडिट में लिखोगे और आपको रोकड़ या चेक जो मिल रहा है वो रहा है 1500 रुपये का और इसलिए छूट आपने दी है यहाँ पे 20 रुपया। तो इस प्रकार से बट्टे के सामने 20 रुपया, रोकड़ के सामने 1500 रुपया, चेक प्राप्त होने के लिए, धनादेश प्राप्त होने के लिए रोकड़ खाता ही डेबिट होगा
क्योंकि जब तक आपने यह चेक बैंक में नहीं जमा किया है या तो रेखांकित चेक है करके नहीं बताया गया है व्यवहार में, तब तक उस चेक को रोकड़ माना जाएगा और इसलिए रोकड़ खाता ही डेबिट होगा। तो ये हो गया है व्यवहार। तो इस प्रकार से ये 10 तारीख का व्यवहार कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट व्यवहार था 20 तारीख वाला, स्वतः खर्च हेतु उठाए करके बोला गया है वस्तुएं, नकदी और बैंक से। तो यहाँ पे स्वतः खर्च हेतु उठाते हैं मतलब कि आहरण करते हैं। आपने स्वयं के खर्च के लिए माल भी निकाला है, रकम भी निकाली है और बैंक में से भी स्वयं के उपयोग के लिए अमाउंट भी ड्रॉ की है, ड्रॉइंग की है यहाँ पे, और इसीलिए आहरण खाता डेबिट होगा। व्यापारी स्वयं के उपयोग के लिए अगर कुछ माल वस्तुएं बैंक से भी रोकड़ निकालता है तो उसको आहरण करके बोलते हैं, इसलिए आहरण खाता डेबिट हो गया है। माल जो निकाला था उसको क्रय खाते से करके संबोधित करोगे, क्योंकि यह माल व्यापारी ने बेचने के उद्देश्य से खरीदा था परंतु उसने वो स्वयं उपयोग में लाया है, इसलिए यहाँ पे क्रय खाते से करके लिखेंगे। माल जो निकाले उसके लिए क्रय खाता शब्द आएगा, और रोकड़ रकम निकालने के लिए रोकड़ आएगी, और बैंक से रुपया निकालने के लिए बैंक खाते से करके लिखेंगे। तो मिश्रित प्रविष्टि हो जाएगी यहाँ पे, आहरण खाता डेबिट, क्रय खाते से, रोकड़ खाते से, बैंक खाते से। क्रय के सामने 100 रुपया है, रोकड़ नगद जो निकाले थे वो 200 रुपया है, और बैंक खाते से जो आहरण हो गया था वह 200 रुपया स्वयं के उपयोग के लिए है, इसलिए आहरण है, और आहरण के सामने डेबिट में टोटल है 500 रुपया। इस प्रकार से स्वतः खर्च है तो इन्होंने कुछ अलग अलग रूप से आहरण किया है। तो इस टाइप से ये टोटल प्रविष्टियां हो चुकी है। तो ये प्रविष्टियां कंप्लीट हो गई आपकी इस व्यवहार की। तो ठीक ढंग से ध्यान देना है और व्यवहार को समझ लेना है।